आज मैंने एक दिलचस्प किताब पढ़ी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग, शौर्य कपूर द्वारा। यह किताब ओवरथिंकिंग को मैनेज करने और एक स्वस्थ मानसिकता बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। मैं आपसे जो मैंने सीखा है उसे साझा करना चाहूंगा। हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? ओवरथिंकिंग आमतौर पर असफलता का डर, आत्मसंदेह या परफेक्शनिज्म से आती है। उदाहरण, कल्पना करें कि आपके पास एक बड़ा एग्जाम या जॉब इंटरव्यू है। शांतिपूर्वक तैयारी करने के बजाय आप अपने दिमाग में संभावित परिदृश्यों को दोहराते हैं, उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अनावश्यक तनाव जोड़ता है। बचने का टिप, जब आप ओवरथिंक कर रहे हो तो पहचानें और पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या यह सिर्फ मुझे तनाव दे रहा है? ओवरथिंकिंग लूप को तोड़ना। किताब माइंडफुलनेस को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सुझाती है। उदाहरण, जब आप खुद को दूसरों के बारे में चिंता करते हुए पाते हैं तो वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? अभ्यास, गहरी सांस लेने के व्यायाम, जैसे 4 सेकंड के लिए सांस लेना, 4 सेकंड के लिए रोकना और 4 सेकंड के लिए छोड़ना, आपके मन को तुरंत शांत कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाना। अपनी क्षमताओं और इरादों पर विश्वास करें। ओवरथिंकिंग अक्सर हमें खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है, लेकिन आत्मविश्वास इसे दूर करने की कुंजी है। उदाहरण, यदि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो अगर मैं असफल हो गया तो सोचने के बजाय कहें, मैंने अच्छी तैयारी की है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। व्यावहारिक टिप, रोजाना 3 चीजें लिखें जिनमें आप अच्छे हैं ताकि आप अपनी ताकतों को याद रख सकें। से प्रेम के माध्यम से उपचार। हम में से कई लोग खुद पर बहुत कठोर होते हैं। किताब आपकी गलतियों को माफ करने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण, यदि आपने अतीत में एक गलत निर्णय लिया है तो इसे अपने दिमाग में दोहराने के बजाय खुद से कहें, कोई बात नहीं, मैंने इससे सीखा है और मैं अगली बार बेहतर करूंगा। अभ्यास, भावनाओं को संसाधित करने और आत्म सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए जर्नलिंग शुरू करें। नकारात्मक आत्मचर्चा को दूर करना। मैं अच्छा नहीं हूं जैसे आलोचनात्मक विचारों को मैं सक्षम हूं और हर दिन सुधार कर रहा हूं जैसे पुष्टि के साथ बदले। उदाहरण, जब आप काम पर एक छोटी सी गलती करते हैं तो मैं इसमें बहुत बुरा हूं कहने से बचें। इसके बजाय सोचें, गलतियां मुझे सिखाती हैं, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। सीमाएं निर्धारित करना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, उन चीजों को न कहकर जो आपके मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती। उदाहरण, यदि कोई लगातार आपकी मदद मांग रहा है लेकिन यह आपको भारी पड़ रहा है तो विनम्रता से कहें, मैं मदद करना पसंद करूंगा लेकिन मुझे अभी अपने प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता आपकी समस्याओं से सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण, हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे एक सहायक मित्र, एक अच्छा भोजन या एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करना। नियंत्रण छोड़ना। उन चीजों पर तनाव करना जिन्हें आप प्रभावित नहीं कर सकते, ऊर्जा बर्बाद करता है। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। उदाहरण, यदि आपने पिकनिक की योजना बनाई है और बारिश हो रही है तो परेशान होने के बजाय अपनी योजनाओं को समायोजित करें और घर के अंदर के क्षण का आनंद लें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। किताब बड़े सपने देखने पर जोर देती है, लेकिन यथार्थवादी बने रहने पर भी। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो खुद पर 1 महीने में इसे खत्म करने का दबाव न डालें। 1 दिन में 1 पेज लिखना शुरू करें और प्रगति का जश्न मनाएं। व्यावहारिक टिप्स का पुनर्कथन। दैनिक पुष्टि का अभ्यास करें, जैसे मैं पर्याप्त हूं। भावनाओं और विचारों को संसाधित करने के लिए जर्नलिंग करें। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम का उपयोग करें। अपनी उपलब्धियों और जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं, उन्हें हर दिन लिखें।
अनावश्यक तनाव से बचने के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। यह किताब किसी भी व्यक्ति के लिए एक अद्भुत गाइड है जो ओवरथिंकिंग से जूझ रहा है। इसके व्यावहारिक टिप्स और संबंधित उदाहरण इसे दैनिक जीवन में लागू करना आसान बनाते हैं। मैं इसे अनुशंसा करता हूं यदि आप आत्मविश्वास बनाना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण, लक्ष्य उन्मुख जीवन जीना चाहते हैं।